हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो हम देख लेते हैं। मैंने आपको मंथ स्टार्टिंग में ही जुलाई जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको मैंने कुछ लेवल्स दिए थे जो पर्टिकुलरली अभी भी मेंशन है मेरे इस पे मोबाइल पे। आप देख सकते हैं सारे लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा आएगा आएगा। मैंने ये बोला था आप लोगों को काफ़ी पहले, और मैं काफ़ी दिनों से बेयरिश होके बैठा था कि मैंने आपको बता रखे थे कि ये पर्टिकुलर लेवल में अब 50-50 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको यहाँ भी बोला था ये आप ये वाला एरिया मार्क करिएगा। ये इस जगह पे आपको बोला था, सॉरी इस जगह पे आपको बोला था ये यहाँ पे, कि अगर यहाँ से ये क्रॉस ओवर आएगा तो आपका टारगेट पहला जो आएगा 50 पॉइंट्स मतलब 24,450 के अराउंड आना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी बोला था कि यहाँ से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे जिसका एसएल हमारे थोड़े छोटे रखेंगे। तो अभी के हिसाब से हुआ ये है हमारा कि मार्केट ने आपको बताया था कि मैंने 50 पॉइंट्स यहाँ पे बताए, 50 पॉइंट्स यहाँ भी कंप्लीट हुए। इसके बाद में मैंने आपको बोला था अगर इस रेंज के अंदर अगर वापस आएगा मार्केट तो हमारे जो लेवल्स होंगे 162 वाले लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिए थे, बता रखे थे। 170 के आसपास आप बुक कर सकते हैं मार्केट में पी की पोजीशन जो भी लेगा। तो आप देखिएगा कि लेवल्स हमारे कंप्लीट हुए हैं पूरी तरह से। तो इसके बाद में आप अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की होगी तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। अगली बार से आप याद रखिएगा अगर मार्केट में इस टाइप से कुछ बनता है तो हमेशा मतलब इसको पॉजिटिव लीजिएगा और अपने आप से ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। ये देखिए इस जगह पे आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखेगा। डबल बॉटम इसको बोलते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल बॉटम से बॉटम लगा हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी इसके पर्टिकुलर कैंडल पे, इन दो कैंडलों पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इस वाली कैंडल्स पे अगर हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमारे लिए अच्छे सा टारगेट हो जाते हैं। पहले 50-50 पॉइंट्स के ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे थे, वरना आप इस क्रॉस ओवर पे देख सकते थे बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस पर्टिकुलर क्रॉस ओवर पे ये देखिए हमारे टारगेट हिट हुए हैं 50 पॉइंट्स के। फिर इसके बाद में एक रीटेस्ट आया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पे देखिए आप डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएशन है यहाँ पे टॉप पे। यहाँ के बाद क्लोजिंग नहीं आई। मैंने आपको बोला था क्लोजिंग अगर ऊपर आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर क्लोजिंग नीचे आएगी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे देखिए टारगेट हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई जो हमारे फिर से 50 पॉइंट्स टारगेट लेके आई। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई इस जगह पे, ये वाले लेवल्स पे पर्टिकुलरली क्लोजिंग नीचे हुई बट मतलब डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हुई। तो यहाँ से हम फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे जिसके हमारे पहले टारगेट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया 50 पॉइंट्स। यहाँ देखिए क्लोजिंग ऊपर हुई, फिर 50 पॉइंट्स हमें मिले जो हमारे पर्टिकुलर टारगेट मतलब ये रेड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी। इन दो लाइनों पे हम काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, इसके और इसके बीच की, सॉरी इसके बीच की। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि इसका क्रॉस ओवर आएगा तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे, इसका अगर क्रॉस ओवर आएगा तो हमें नीचे की ओर 162 तक जाने के लिए मिल जाएगा। वही हुआ हमारा कि आज ब्रेकआउट आया हमारा, जैसे इन अंदर की ओर आई इसमें हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो आराम से हमारा यहाँ पे टारगेट हमें हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिया हो या लिया, जिसने लिया है तो उसके लिए अच्छा है, जिसने नहीं ले पाया उसको अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो नेक्स्ट टाइम से हम अपना देख के चलेंगे और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी माइंड सेटअप करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना है। चलिए अभी हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मतलब 11 जुलाई को मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी के हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है अराउंड 24,480 के अराउंड का, 80-90 के अराउंड का। तो मतलब इस लेवल के आसपास कहीं निकल के आ रहा है। तो मैंने इसलिए मार्क जो है अपना वो 450 पॉइंट्स वाला ही रख रखा है कि उसमें कोई छिड़खानी नहीं की है। ये हमारा 50 पॉइंट्स वाला मार्क है। इतनी दूर का ये रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक का। और जो हमारा नीचे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 24 के अराउंड का, 2400 के अराउंड का, 24,000 सॉरी 24,000 के अराउंड का यहाँ कहीं निकल के आ रहा है। ये जो मैंने मार्क किया अभी, ये 24,000 के अराउंड का निकल के आ रहा है प्रेजेंटली। तो अभी हम ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं अभी के हिसाब से। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल है, ये कैंडल जो क्लोज़ की है, अगर हमारा मोमेंटम अप रहने का कोशिश करेगा, अगर मान लीजिए कल मोमेंटम अप रहने की कोशिश करता है तो हमारा लगभग यहीं कहीं ओपन होना चाहिए और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो आपकी यहाँ कहीं आएगी, इस जगह पे। अगर इस टाइप से कोई क्लोजिंग आ जाती है
तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके पहले टारगेट हमारी ये लाइन हो जाएगी, जो हमने ऑलरेडी आपको बता रखी है 24,400 वाली। अगर इसका ब्रेकआउट हमें फर्दर मिलता है तो हम अपने जो सेकंड टारगेट हैं 24,457 वाले लेवल के, वहाँ तक के देखेंगे। फिर इसके बाद में ये अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है यहाँ से एक रीटेस्ट मारेगा मार्केट, मतलब अभी का जो मोमेंटम बनेगा वो लगभग इस टाइप से बनेगा। अगर यहाँ क्लोजिंग आती है यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ से हम यहाँ तक के लिए टारगेट सेट करेंगे और इसके बाद में अगर एक रीटेस्ट इस टाइप से आ जाता है मार्केट में, तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 500 के अराउंड के आराम से हो जाएंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न हमें दिखाई देता है, डबल बॉटम, बुलिश सिंगल पिन, इस टाइप का कोई पैटर्न भी यहाँ पे बनना चाहिए। अगर यहाँ बनता है तो अच्छे खासे टारगेट हमारे यहाँ तक के लिए हो जाएंगे। अगर ये इसको रेजिस्टेंस फेस करता है, एज अ रेजिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि ये लाइन काफ़ी दिनों से हमारी चली आ रही है, तो ये मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए प्रेजेंटली। अगर ये फेस करेगा तो हमारी ओपनिंग जो है यहाँ कहीं आएगी, कल की यहाँ या यहाँ इस लाइन से नीचे रहेगी। क्लोजिंग जो है मार्केट की, मतलब 15 मिनट्स की जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो इस कैंडल के नीचे आएगी। अगर यहाँ कहीं हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम एक यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, मतलब पुट बाई कर सकते हैं, जिसके पहले टारगेट हम अपने इस लेवल के ही सेट करेंगे, 24,240 वाले लेवल के। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमारा 2416 अगेन ओपन है, 24,160 वाला लेवल अगेन ओपन है। अगर इसका फर्दर भी ब्रेकआउट नहीं रुकता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे 24 वाले, 2400 वाले। मतलब आपको बुकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 20-25 पॉइंट पहले बुक करना है, तो यहाँ कहीं आप बुक कर सकते हैं। तो हमारे ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो मुझे अभी जो मतलब मार्केट को देखते हुए महसूस हो रहा है वो मुझे यही लग रहा है कि कल की आपकी ओपनिंग इसी टाइप से कुछ आएगी, जो कि मतलब इस कैंडल से नीचे रहेगी। अगर इसके बीच में मार्केट कहीं खुलता है, बीच में कहीं भी खुल जाएगा, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ये याद रखिएगा कि इसके और इसके बीच में अगर कहीं भी मार्केट खुलता है बीच में, तो हम अवॉइड करेंगे जब तक ये हमें पर्टिकुलरली लेवल्स ना मिल जाएँ। अगर मुझे यहाँ पे ओपनिंग मिलती है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएँगे। पहले टारगेट यहाँ तक के, सेकंड टारगेट हमारे यहाँ तक के। अगर हम 1 या 2 लॉट में ट्रेड कर रहे होंगे तो पहली यहाँ बुक, दूसरी यहाँ तक के लिए रखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है या मतलब कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हमारे टारगेट 24 वाले लेवल के आसपास के हो जाएंगे, मतलब हम बुकिंग यहाँ कहीं देखेंगे आगे। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन कल के हिसाब से। बट आपको क्लोजिंग और ओपनिंग पे विशेष ध्यान देना है, मतलब 100% ध्यान देना कि इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग या ओपनिंग, इस लाइन से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है ऊपर की ओर टॉप पे, तो इस लाइन से ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल्स के हो जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे की ओर आएगी क्लोजिंग रेड कैंडल में, तो हमारे पहले टारगेट ये वाले लेवल के हो जाएंगे, दूसरे टारगेट ये वाले लेवल के हो जाएंगे। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन। अब आप उस हिसाब से बड़े आराम से समझदारी के साथ ट्रेड लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो मेरे अच्छे से फॉलोअर्स बढ़ जाएँ और अच्छा हो सके, मतलब मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना के अपलोड कर सके दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।